हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो वक्त के बादशाह गुज़रे हैं, अल्लाह के वली थे। इनका एक बावर्ची था जो अपने गांव में, अपने घर में ये बताता था कि मैं बादशाह का बावर्ची हूँ और मेरी तो वहाँ पर बहुत चलती है, मेरी बहुत सुनवाई होती है। बहुत बड़ी बड़ी होते कुछ लोग जो अपनी बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा करके बताते हैं। तो ये शख्स था बावर्ची, ये अपने गाँव में, अपने घर में, अपनी बीवी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन इसका जाना अपने घर पे हुआ तो इसकी बीवी कहने लगी, सुनो कि बादशाह के तुम बहुत करीब हो, बावर्ची हो, बादशाह से रोज़ मिलते हो, तुम्हारी वहाँ पर बहुत चलती है, तो एक ऐसा करो कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है और हमारे घर में कोई ऐसा रुपया पैसा नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। आप बादशाह से कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लें, कुछ पैसे ले लें, क्योंकि आप तो बादशाह के ख़ास हैं, आपको तो बादशाह मना नहीं करेंगे। आप बादशाह से पैसे मांगेंगे, आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे, तो आप बादशाह से पैसे ले लें ताकि हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो उसने कहा ठीक है, हो जाएगा। अब इस बावर्ची ने घर पे तो बता दिया कि काम हो जाएगा, बादशाह से पैसे मांगेंगे तो बादशाह तो चुटकियों में पैसे दे देंगे, हम तो बादशाह के बहुत ही ख़ास आदमी हैं, हमें तो बादशाह बिल्कुल नहीं मना करेंगे। तो ये घर से निकल आया और ये दूसरे देश का था, ये दूसरे देश का रहने वाला था। अब ये जैसे ही हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया तो इसको हिम्मत नहीं हुई कि पैसे मांगूं, तो इसने क्या काम किया कि एक दिन खाने में नमक तेज़ कर दिया। जब नमक तेज़ हुआ तो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, उन्हें तो जैसा खाना मिल जाता था वो खा लेते थे। अपने घर का भी खर्चा पता कैसे चलाते थे, कुरान को लिखते थे। कुरान को पहले ज़माने में लिखा जाता था हाथ से और फिर उसका हदिया होता था। जो हदिया होता था वो पैसे आते थे, उन पैसे से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपना घर चलाते थे। पहले के बादशाह भी ऐसे होते थे जो अल्लाह वाले होते थे। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाया, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर उसने नमक तेज़ कर दिया, फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खा लिया, कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर उसने और तेज़ कर दिया, फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खा लिया, कुछ नहीं कहा। अब इस बावर्ची को बड़ा परेशानी हुई कि बादशाह तो ऐसे ही खाना खा लेते हैं, कुछ कहते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि नमक तेज़ क्यों हो गया। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, आज आधा खाना पकाते हैं और आधा नमक डालते हैं। इस बावर्ची ने ऐसा किया कि खाने में आधा नमक डाला, आधा खाना था और आधा नमक। जब बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक निवाला खाया तो उसमें आधा नमक था और आधा खाना था। बादशाह ने बावर्ची को बुलाया, कहा भाई क्या बात है, 3-4 दिन से नमक तेज़ कर दे रहे हो, कोई बात हो तो बताओ, क्योंकि अल्लाह वाले थे, समझ जाते थे। तो बादशाह के बावर्ची ने कहा, हुजूर बात ऐसी है कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि बेटी की शादी करना है, कुछ पैसों का अगर इंतज़ाम हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस इतनी सी बात, और इसके लिए आप 3-4 दिन से खाने में नमक तेज़ कर रहे हो। तो बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए। जाने के बाद 2 आने, वो जो पहले 1 आना, 2 आना, 4 आने, अठन्नी, इस तरीके से चलते थे पैसे। तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह 2 अन्नी ले आए, जिसको 2 अन्नी बोलते थे, 2 आने, और लाने के बाद अपने बावर्ची को दे दिया, कहा ले जाओ और अपनी बेटी की शादी करना। बावर्ची ने 2 अन्नी पकड़ी, कहा हुजूर इसमें क्या होगा। बावर्ची को बहुत गुस्सा आया, अब बादशाह से तो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन गुस्से को पी गया। सोचने लगा कि यार बादशाह हैं, बादशाह से मैंने अपने बेटी के शादी के लिए पैसे मांगे, इन्होंने 2 आने दे दिए। 2 आने में क्या होता, फल भी सही से नहीं मिलते हैं, 2 आने दे के बेटी की शादी हो जाएगी। इसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुस्सा पी गया और 2 अन्नी जेब में रखी और बाहर निकल के बादशाह को कहने लगा कि कैसे बादशाह हैं और इन्होंने 2 आने दिए लड़की की शादी के लिए। इस बात से भी वो डर रहा था कि मैं घर पे जाऊँगा तो बीवी को क्या कहूँगा कि 2 आने लेके आए हैं बेटी की शादी के लिए, और जहन इस बात को कबूल भी नहीं कर सकता कि 2 आने में बेटी की शादी कैसे हो जाएगी। लेकिन अल्लाह वाले वही होते हैं, वो तो 2 आने दिख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र में वो क्या थे वो तो वही जाने। अल्लाह वालों की बातें हैं, उनको समझना इंसान की अक्ल से बाहर है। वो तो मिट्टी भी उठा के दे दें वो भी सोना बन जाती है। लेकिन बादशाह का वज़ीर बड़ा परेशान था कि 2 अन्नी दी है, 2 अन्नी में क्या होगा। दूसरे दिन ही बावर्ची का दोस्त आ गया जो घर पर जा रहा था, तो उसने बावर्ची से कहा क्या भाई घर पर चलोगे। तो उस बावर्ची ने कहा घर पे क्या करेंगे जाके, बादशाह ने 2 आने दिए हैं और कहा जाओ बेटी की शादी कर लो। बड़ा ही उसने अकड़ के कहा कि मैं घर पे जाके क्या करूँगा, बादशाह ने 2 आने दिए, 2 आने में शादी होती कहीं। तो उसने कहा अच्छा तो मैं तो जा रहा हूँ घर पे। उस बावर्ची ने कहा सुनो ये 2 आने हैं, इनके फल ले जाना घर पे और बच्चों को दे देना जाके, और बीवी से कहना कि वो थोड़े दिन के बाद आएंगे पैसों का इंतज़ाम करके। उसने कहा ठीक है। बावर्ची का दोस्त निकल गया, उसने
कुछ फल लिए और लेने के बाद वो चला गया अपने शहर, क्योंकि वो दूसरे देश रहता था। अब उधर क्या था, उधर का जो बादशाह था उसका लड़का बड़ा बीमार था और उसको वहाँ कोई दवा ही नहीं लगी। तो एक ऐसा फल कोई होता है कि उस देश में वो फल नहीं होता था, और इस बावर्ची के दोस्त ने इधर से वही फल ख़रीदा था। अब जैसे ही वो वहाँ पर अपने देश पहुँचा तो वहाँ पर बादशाह ने सिपाही लगा रखे थे कि जो भी इस देश में दाखिल हो और उसके पास अगर वो फल मिल जाए तो वो मेरे बेटे की दवा के तौर पर काम आएगा और मेरे बेटे की जान बच जाएगी। वो चाहे तो जितना पैसा मांग ले, जितना पैसा ले ले, उसको पैसा दे देना और उसके पास से वो फल ले लेना। अब इस बावर्ची का दोस्त जब फल लेके उधर से गुज़रा तो बादशाह के सिपाही लगे हुए थे। सिपाहियों ने देखा, इसकी तलाशी ली, वही फल इसके पास मिल गए। तो सिपाही बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने उन फलों के बदले में बहुत ज़्यादा मालो दौलत दे दिया और कहा ले जाओ। अब ये शख्स जो बावर्ची का दोस्त था, अच्छा पहले दोस्त भी ऐसे होते थे, पहले के लोग भी इतने बावफा होते थे कि जिसका माल है और जिसका पैसा है उसी को देते थे। बीच में ऐसा नहीं है कि आजकल लोग एक दूसरे का पैसा खा जाते हैं, और जो किसी का पैसा किसी का माल खाएगा वो यकीनन अल्लाह के यहाँ मुँह दिखाएगा और पकड़ा जाएगा, और जब चोर पकड़े जाएंगे फिर अल्लाह ताला उनसे ज़रूर हिसाब लेगा, उनसे ज़रूर बदला लेगा। तो वो बादशाह के बावर्ची का दोस्त जो था उसने मालो दौलत लिया, उस बावर्ची के घर पे चला गया। उसकी बीवी को जब मालो दौलत दिया तो उसकी बीवी बड़ा खुश हो गई। उसकी बीवी कहने लगी मेरे शौहर ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, लेकिन आज उन्होंने इतनी ज़्यादा मालो दौलत भिजवाया है और बादशाह ने इतना मालो दौलत से नवाज दिया, मेरा घर भी बन जाएगा, मेरी बच्चियों की शादी भी हो जाएगी, फिर भी ये मालो दौलत बच जाएगा। बावर्ची की बीवी ने अपनी बेटी की आलीशान शादी की और आलीशान घर बनवा लिया। इधर बावर्ची भी कुछ सालों के बाद वापस आया। जब इसने घर देखा तो घर बहुत बड़ा था। जब देखा तो हैरान हो गया कि ये यहाँ से मेरा घर कहाँ चला गया, मेरे बीवी बच्चे कहाँ चले गए। होता ना है कि कहीं बाहर से कोई आया हो और उसका घर पहले किसी और डिज़ाइन का हो और फिर एकदम सब सारा सा तब्दील हो गया हो, तो उसे पहचानने में मुश्किल तो होगी कि भाई मेरा घर तो वैसा बना था, अब एकदम ये सब चेंज हो गया है, सब बदल गया है, क्या हुआ। तो इतने में उसकी बीवी बाहर निकल आई। जब उसकी बीवी बाहर निकली कहा मियाँ आ जाओ, ये अपना ही घर है, इतने दिनों में तुम भूल गए क्या। तो बादशाह का बावर्ची अंदर गया और उसकी निगाहें इधर उधर डगमगा रही, इधर उधर देख रहा कि आखिर अल्लाह बात क्या हुई, ये घर इतना तब्दील कैसे हो गया, ये इतना आलीशान बंगला कैसे बन गया। हम तो ऐसा छोड़ के नहीं गए थे और ना ही हमने कोई रकम भेजी, ना ही हमने कोई माल भेजा कि जिसकी वजह से ये घर इतना आलीशान बन गया। उस बावर्ची ने सारा सामान रखा और नंगे पैर दौड़ता हुआ उस अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा और उससे पूछा भाई एक बात बताओ, हमारा घर वैसा तो नहीं था, ना ही हमने कोई माल भेजा था, आखिर हमारा घर ऐसा कैसे बन गया, ये सारा कुछ तब्दील कैसे हो गया। तो उसने पूरा मामला बयान किया, पूरा वाक़या बयान किया। उसने कहा वाकई अल्लाह वालों की बात में असर होता है, अल्लाह वाले जो देते हैं वो वही जानते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, बंदा नहीं जानता है। फिर वो बावर्ची फ़ौरन ही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ जाकर और कदमों पे गिर गया, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझता था, आपने जो 2 आने दिए थे उन 2 आने में इतनी बरकत हुई कि हमारा महल भी बन गया, हमारा घर भी बन गया और हमारी बेटी की शादी भी हो गई। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो पैसे मेहनत के थे और जो मेहनत के पैसे होते हैं उनमें बरकत हुआ करती है। वक्त के बादशाह हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं, जो उससे पैसा आता है उससे अपना घर चलाते हैं। तो ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।